कश्मीर में मौजूदा हालात के दरमियान आज से बोर्ड इम्तहानात शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने तलबा को हर मुमकिन सहूलियत का पहले ही दावा किया है। इस साल बोर्ड इम्तहानात में 1,60,000 तलबा इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। आज से शुरू हुए 10वीं जमात के इम्तहानात में करीब 65,000 तलबा इम्तहान दे रहे हैं। तलबा का कहना था कि उनका सिलेबस मुकम्मल नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लगभग तो भी कोई लीनियंसी या चॉइस वाइस मिलनी चाहिए पेपर्स में, ताकि हम बच्चों को भी लगे कि इन बोर्ड वालों ने हमारे साथ थोड़ी बहुत अच्छी इंसाफी की है। आज पेपर है तो आज के पेपर में हम तैयार है। आगे हम चाहते हैं कि आगे पेपर्स में थोड़ी लीनियंसी हो। चेकिंग में हम नहीं चाहते हैं कि क्लासेस में थोड़ी चीटिंग करने में लीनियंसी हो, थोड़ी लीनियंसी होनी चाहिए चेकिंग में। मुश्किल इतना नहीं है, बट सिलेबस प्रोजेक्ट से कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी मोर देन हाफ ही कंप्लीट हुआ था, तो स्ट्राइक्स की वजह से सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए और आने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी वजह से थोड़ा। आज से बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं और आज अगर हम बात करें तो 10वीं जमात में 65,000 स्टूडेंट्स बैठेंगे और उसके लिए करीब 400 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। और वहीं इस साल बोर्ड एग्ज़ाम्स में 1,60,000 तालिब इल्म बैठेंगे और अपने पर्चे लिखेंगे। और वही हमने यहाँ पे बात की, जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि उनका सिलेबस जो था वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाया है और उन्होंने सिर्फ 50% सिलेबस ही कवर किया था। और उसके बाद उन्होंने सरकार से ये अपील भी की थी कि उनके सिलेबस में थोड़ी रियायत दी जाए ताकि वो आसानी से इम्तहानात में बैठ सके। लेकिन वहीं उसके बावजूद सरकार ने ये कहा कि किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पूरा इम्तिहान देना पड़ेगा। और उसके लिए हालांकि सरकार ने ये कहा था कि जहाँ जिन जगहों से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए गाड़ियाँ या बाकी जो फैसिलिटीज़ है देने की बात थी, उसके लिए उन्होंने कहा था कि बच्चों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का कहना है कि वो कह रहे हैं कि वो उनका जो इम्तहानी मराकज़ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहा। और यहाँ हालांकि एक तरह से यहाँ जो टेंशन है और जो हालात यहाँ पे बने हैं, उन हालातों के बीच यहाँ पे जो इम्तिहानात हो रहे हैं उसमें थोड़ी सी उनको दिक्कत तो ज़रूर हो रही है। लेकिन वहीं यहाँ पे बात अगर हम करें तो सरकार ने जो इम्तहानी मराकज़ के आसपास दफ़ा 144 नाफिज कर रखा है और जो स्टूडेंट्स को बिना किसी खौफ ख़तर के इम्तहानात बैठने के लिए एक माहौल देने की बात की है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो इम्तहान अभी आज से शुरू हुए हैं तो आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ेंगे और कैसे कितने उम्मीदवार इन इम्तहानात में बैठ पाएंगे। वहीब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।